हेलो जी, हाउ आर यू? आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो आज हम वापस आ गए हैं कैंसर्स की रीडिंग लेकर, कर्क राशि वालों के लिए देखने वाले हैं कि क्या आने वाला है आने वाले हफ्तों में, महीने में क्या अच्छी एंड नॉट सो अच्छी चीजें होने को हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले हम आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे ओवरऑल रीडिंग की विजडम ऑरेकल से, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अगर आप नए हैं तो वेलकम ऑन द चैनल। ओल्ड जॉनर्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, काइंडली हैव अ लुक। इसमें गाइड साहब ने, चलिए लेट्स स्टार्ट। कर्क राशि वालों के लिए क्या आने वाला है, लेट्स सी देखते हैं। अरे बहुत अनफोर्सीन कुछ चीजें होने वाली हैं, तो ज्योतिष के आधार पर मैं टैरो के माध्यम से आपके लिए आपको आपकी गाइडेंस देती हूँ। सो हमेशा आधार ज्योतिष रहता है, कीप दैट इन माइंड। सो अनफोर्सीन चेंजेस होंगे आपके करियर में। रिलेशनशिप डायनामिक थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, मतलब बेचैनी सी रहेगी समहाउ फॉर सम रीजन, विल सी व्हाई। कुछ कहना चाहते हैं आई थिंक सम ऑफ यू, बट आप कह नहीं पा रहे हैं क्लियरली। आई थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट मोर विद योर पार्टनर इन अ मोर ओपन वे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, डेट कर रहे हैं, सिंगल हैं और सोच रहे हैं जाने के लिए, किसी को कहना चाह रहे हैं, लाइक करते हैं, बता नहीं रहे हैं, मैरिड हैं या जैसे भी, सो देखिएगा। सो लेट्स सी व्हाट्स द कार्ड कमिंग अप। ओके, दे आस्क मी टू स्टॉप। हैप्पी हूँ। देखिए, आई टोल्ड यू कुछ बहुत अनफोर्सीन लेकिन बहुत ही अच्छा चेंज होगा। मतलब देयर वुड बी अ ट्विस्ट इन योर लाइफ इन सम वे पॉसिबल, जो आपको लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन दैट्स गोना हैपन। बट इसमें कोलैबोरेशन, टीम वर्क, एफर्ट बहुत जाएगा। वो कैसे होगा, विल वर्क दैट आउट। सो रोमांस एंजल से मैं आपका कोर एनर्जी निकालूंगी और लेट्स सी कि आपकी कोर एनर्जी क्या है। सो कैंसर्स जो देख रहे हैं, ये उनके लिए है। क्रॉस वॉचर अगर आप हैं तो अपना इनर कंपास यूज कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप। सो ये करियर किसी भी तरीके से रिलेशनशिप वाइज कैसे भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, विल फिगर दैट आउट। फिर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। कोर एनर्जी कार्ड क्या है फॉर माय कैंसर्स वॉचिंग। एनर्जी की बात करेंगे, नो जेंडर्स। सो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से आपको रोक रहा है। एटलीस्ट रिलेशनशिप में तो कुछ ऐसा है कि मे बी जिनके साथ आप हैं वो किसी डिफरेंट रिलीजन से हैं, बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चरल चेंजेस हैं, एज गैप डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन ये भी है कि आपकी अपब्रिंगिंग, आपके वैल्यू सिस्टम कुछ ऐसे हैं कि मे बी आपके करियर में वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बॉदर कर रही हैं। तो यहाँ जो फेमिनिन एनर्जी है बेसिकली वो बहुत सोच विचार कर रही है कि मैं ये करूँ कि मैं नहीं करूँ। सो वो मतलब एक दीवा वाइब है, वैसी वाली है कि क्या ये सही रहेगा, मतलब ये एक वो ख्याल चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थॉट आप ज़्यादा एक्शन लेने में मतलब अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तभी वो स्टक एनर्जी आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू गाइस। टेल एडवाइस से हम अब आपका ऑब्स्टिकल आउटकम एडवाइस निकालेंगे और उसके बाद उसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। हैप्पी है, मुझे लगता है योर मास्टर्स। सो फुल मून इज बेसिकली अराउंड और मेरा ये मानना है दैट आपको आपके कर्म, बिकॉज कर्म प्रधान राशि ही कहूँगी मैं, बिकॉज सैटर्न इज हाउ वी सी द मून। तो उस तरीके से आपको रूल मून करता है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि कर्म प्रधान है, जो आप कर रहे हैं वैसा रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो आई एम श्योर आपने अच्छा किया है, बहुत कमाल का किया है, तो चीज़ें आपके साथ बेहतर ही होंगी। गलत तो हो नहीं सकता, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। सो फिजूल की चिंता क्यों करनी है ना, ज़रूरत नहीं है। ऑब्स्टिकल क्या है, प्लीज एक्सप्लेन मैटर। आई वांट टू सी व्हाट इज द ऑब्स्टिकल। क्या रोक रहा है कैंसर्स को आगे जाने के लिए, चाहे करियर में है चाहे रिलेशनशिप में है। हेल्थ को लेके, प्रोफेशनली यू फील स्टक, मतलब स्टक है नहीं बट आपको स्टक सी फीलिंग आ रही है। भाई मैं कह रही हूँ आपको फेवरेबल नहीं लग रहा, जो आपका माइंडसेट है ना वो फेवरेबल नहीं लग रहा। एंड उसकी वजह से आई थिंक आप जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं आप वो लेने से कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं। सो वीनस जो है वो आपको बेसिकली पुश कर रहा है, केतु भी आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है, बिकॉज कॉम्बिनेशन है। वो केतु डिटैचमेंट के लिए बहुत रहता है, मिस्टीरियस भी होता है।
बट आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपकी बातचीत अभी नहीं हो रही है, अगर कम कम्युनिकेशन है, तो आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को थ्रोट चक्र के ऊपर अपने काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छा है। मेरा ये मानना है, बिकॉज जो पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की वो इसी तरह से दर्शाती हैं कि थोड़ी कम बात हो जाए तो भी चलेगा, बिकॉज उथल पुथल रहेगी रिलेशनशिप में, ठीक है। सो वो ऑब्स्टिकल ज़रूर है, शायद वो करियर में भी थोड़ा प्ले कर रहा है। तो बी केयरफुल कि आप किस तरीके से अपनी बातों को, हर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और कैसे करते हैं। सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर, ठीक है। सन और मार्स जो है वो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा विजडम दे रहे हैं। वो आपको बेसिकली यही कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि आपको किन चीज़ों से आपको मूव अवे करना है, क्या प्रोसेस है। सो फुल मून है, रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा समय है 27 तारीख को। आप ज़रूर उसको देखिएगा कि आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। 9 जो है बेसिकली रियली टॉक्स अबाउट अ टाइम वेयर आपको वो उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं जहाँ पर आप कहते हैं ओके नाउ आई एम रेडी, अब मैं डाइव करने के लिए तैयार हूँ, या आई एम रेडी टू गो, है ना। तो उस तरीके से आप देखिए। और वी हैव द एस ऑफ वंस, एक नई शुरुआत। जैसे ही आप वो सोचते हैं कि यार ये मैं जाने दे रहा हूँ या जाने दे रही हूँ अपनी लाइफ से, तो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। सो डिसीट देखिए नीचे है कि हो सकता है करियर वाइज लोग आपको पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं कि ये जो पर्सन है क्या कर रहा है। ये बेसिकली सिर्फ चीटिंग या धोखे का कार्ड नहीं है, ये बेसिकली ये भी कहता है देखिए 2 स्वर्ड्स अपराइट हैं, बाकी 5 लेके वो जा रहा है। वो क्यों जा रहा है कि वो सेफ्टी भी देख रहा है। तो उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर मैनर में गाड़ी रोक के चलने के माइंड में है, मतलब आपका वो सिचुएशन चल रहा है। तो कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी से आप कुछ शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस टाइम में आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस लो कर लीजिए कि लोग बहुत प्रोएक्टिवली आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आप तरीके से कोई बात रख रहे हैं अच्छी एनर्जी में, जैसे मैंने कहा कर्म प्रधान है और कहाँ का प्लेसमेंट है आप लोगों की कलेक्टिवली, वो आपको दिखना है। तो उसके बेसिस पे ये सारा जो है अनरावल डेफिनेटली होगा। बट हाँ, मुझे ये लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ऐसा है कि आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न रहेगा, है ना, फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। तो आपने बस उसको गार्ड करना है कि ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है। रिलेशनशिप्स में अगर खटपट होती है या फॉर वट एवर रीज़न बातचीत नहीं होती है तो उसे घबराना नहीं है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। उसको जॉयसली लेना है, बिकॉज बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। दैट सेज कि अगर आपने एफर्ट पूरा डाला और अगर आप मेहनत से नहीं घबराए, अगर आप चाहे वो रिलेशनशिप को वर्क करने में है, चाहे किसी भी चीज़ को, तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्ले करेगा। सो हैंड्स डाउन कैंसर्स, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है जो ये सिर्फ ये नहीं दर्शाती है कि ओहो कमाल की रीडिंग दे रही हूँ मैं, जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 8 बस 10 भविष्यवाणी कर दी और कहा कि ऐसे 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 ऐसे। आई एम श्योर वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन करेक्टिव जो है, जो आपके बेहतरी के लिए है, जो बेटरमेंट के लिए है, उसको मैं टेरो के जरिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको उस तरीके से देखिएगा। सो टेरो इज़ लाइक बैंडेड, इट्स लाइक फर्स्ट एड किट जो आपको गाइड कर देता है। और ज्योतिष अगर पीछे है तो और भी ज़्यादा वो रैप करके आपको दिखाता है कि हाँ यार ये अगर हम करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। सन कार्ड नीचे है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो आप जो भी करेंगे ना, वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या एफर्ट डाल रहे हैं, शनि उसको ब्लेस बहुत करते हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ये रिलीजियस फैक्टर्स, ये प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आपके ओवरऑल रिलेशनशिप को, करियर को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रख रही हैं। जेमिनाई एनर्जी में भी आप डील कर रहे हैं किसी जेमिनाई से, तो ये लवर्स कार्ड है, समथिंग टू डू विद लव, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ है कि आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट शायद आपकी वो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रही, या वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ ऐसा है। हो सकता है फैमिली रीजंस हो सकते हैं फॉर सम, सबके साथ नहीं। और ये भी है कि जैसे हम कहते हैं कई बार मेच्योरिटी का फ़र्क हो जाता है ना। सो देखते हैं लवर्स के साथ और क्या आता है। प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एक और ले लेते हैं, चलिए। कोई अगर आपकी सेल्फ इस्टीम को या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं करता है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि पता नहीं, तो आप
थोड़ा सा अपनी एनर्जी से आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज गॉड नोज कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो आप टाइम ले लीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर इस समय में आई एम श्योर कुछ लोग हैं जिनकी साथ ये डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि क्लियरली दिखा रहा है दैट ईदर यू और समबडी इज प्रेइंग रियली हार्ड, बट सजेशन यही दे रहे हैं वो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस हैं। तो अभी मतलब कोई परेशान चल रहा है, और अगर हम उसको बार बार जाके बोलेंगे आप परेशान हो, आप परेशान हो, तो वो पर्सन जो है अगर नहीं भी होगा ना, तो भी वो इरिटेट होकर जवाब देगा। तो इट्स मोर टू डू विथ टाइम। एक दूसरे को स्पेस देने से भी कई दफ़ा चीज़ें बेहतर होती हैं। सो मुझे लगता है कि वो इस समय में आपको करने की एडवाइस डेफिनेटली दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ ज़रूर है, आप हो सकता है डील करें, और जेमिनी भी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मे बी देयर समवन हु इज वेरी सेंसिबल, वेरी मेच्योर, वेरी स्ट्रांग एज अ पर्सन, और वो इनफैक्ट सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि क्या मेरे लिए ये सही है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, या मैं जहाँ हूँ वहाँ बढ़िया हूँ, वाई शुड आई गो फॉरवर्ड, है ना। करियर वाइज भी कोई स्विच चाह रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी करूँ कि नहीं करूँ। आइडियली वो बोल रहे हैं कि यू शुड वेट, आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज जब अलाइनमेंट होगी, जब टाइम सही होगा, तो आई थिंक उसको करने में बेटर रहेगा। सो आई थिंक यू शुड ट्राई आफ्टर दिसंबर मिड। सैजिटेरियस एनर्जी है ये, बैलेंस करिए, हेड और हार्ट का बैलेंस करिए। सिर्फ ये मत देखिए अरे यार मुझे इस पर्सन से ये चाहिए था और ये नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक आई शुड वॉक आउट, ये नहीं होना चाहिए। या करियर वाइज आपको लग रहा है, चाहे आपकी जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी आपको लग रहा है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे फाइनेंशियली उतना रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, चेंज ही कर लेता हूँ, कुछ नया खोल लेते हैं या कोई नई जॉब देखता हूँ जहाँ पे बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हो। मत करिएगा, अभी बैलेंस बना के रखिए, अपने दिल और दिमाग को साथ लेके चलिए, और ये देखिए कि आपको आने वाले समय में किससे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। सो ओल्डर माइंडसेट को टाटा बाय बाय करने की बहुत ज़रूरत है आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड 2 एसेस हैं, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। जैसे ही आप अपना ओल्ड माइंडसेट को टाटा बाय बाय करेंगे, और जैसे ही आप इस तरीके से सोचना बंद करेंगे कि यार पता नहीं वेदर दैट पर्सन लाइक्स मी और डजंट लाइक मी, वेदर आई एम गुड फॉर दैट पर्सन और नॉट, या करियर वाइज में अच्छा ये कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ, अपने आप को लोअर लेवल पे या गिनती में, लोअर एनर्जी में देखने से बेहतर है कि आप उस माइंडसेट से ही वॉक अवे कर लीजिए। एंड यू नो कि बिगर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। जैसे ही लाइफ में किसी चीज़ को हम गुड बाय बोलते हैं, एक नया हेलो सामने खड़ा होता है, हमेशा याद रखिएगा, देयर इज अ न्यू विंडो दैट ओपन्स। सो जीवन में वो कहते हैं ना, मांगो सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा अच्छा करिए, बिकॉज कर्म प्रधान काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो, आप उसको हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। सो वही बोल रहे हैं कि आपके पास 2 एसेस हैं। सो ये हैप्पी कार्ड बिल्कुल उसके साथ जस्टिफाई करता है विद द टेरो। सो माय गाइज आर टेलिंग मी कि इसको आगे भी बढ़ाइए, क्लैरिफाई करिए। लेट्स सी कैंसर, बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। सो जो भी ब्लॉकेज है ना आपकी निकल जाएगी, नवंबर एंड तक निकल जाएगी, और आप दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको काफ़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। और आप किसी को भी आई थिंक परमिशन नहीं देंगे कि वो आपके लिए कोई डिसीजन ले, बिकॉज यू आर गुड इनफ, है ना, एंड यू से यार आई डू दिस। सो गुड स्पेस से चलेंगे। सो एक न्यू ऑफर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ेंगी, और ऑफ कोर्स इन रिलेशनशिप ऑल्सो दिस समवन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और वो बहुत अच्छा सेंसिटिव कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाले हैं। सो यू शुड वेट फॉर इट। देखते हैं व्हाट एल्स। हाँ, बट जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, है ना, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहिए, ट्राई एंड मेडिटेट मोर, है ना। आप वाटर बेस्ड राशि हैं, आप फुल मून है इन डेज के अराउंड, तो वैसे भी आप ज़्यादा इमोशनल आई एम श्योर हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है दैट पीपल अंडरस्टैंड यू मोर, एंड यू वांट एवरीथिंग टू मेक सेंस इन सर्टन वेज। लोगों को नहीं समझ आता है कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, बट वी डू फील लाइक दैट, है ना। सो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली आइडिया ये है कि इंतज़ार करिए, चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी और ऐसे आएंगी कि आप खुद भी नहीं देख पाएंगे। देन वी हैव द हायरोफेंट एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो कई लोगों को आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उस तरीके से होने वाली है। लेट मी टेल यू, आपको ये
क्लैरिटी आ जाएगी और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट आने वाला है। मे बी जॉब ऑफर्स आने वाली हैं, आप जॉब स्विच भी करेंगे, मे ट्रैवल भी फॉर सम पीपल इज़ ऑन द कार्ड्स, लेजर ट्रिप के लिए हो सकता है आप चले जाएं। देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जिनसे आपकी बात नहीं हो उनसे कॉल टेक्स्ट कम्युनिकेशन आपका दोबारा बिल्ड हो जाए, बिकॉज ये बहुत ही स्पिरिचुअल बेस कनेक्शन है यहाँ पर, जिसके अंदर वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपको लग रहा है यूर स्टक बट यू नॉट स्टक, राइट। सो अगर कभी कभी गैप है तो बहुत अच्छा है, एब्सेंस मेक्स दी हार्ट ग्रो फॉन्डर, है ना। तो अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखना है, माइंड और हार्ट को बैलेंस रखना है और हैप्पी जोन में रहना है कि यू आर योर ओन बॉस, आपको किसी की ज़रूरत उस तरह से नहीं है कि यू डोंट नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, यू नीड अ शोल्डर जो आपके साथ कंधा मिला के बैठ सके, समझ सके, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या कोलैबोरेट कर सके। और लाइक आई सेड, ये कहीं ना कहीं इट्स ऑल टू डू विद बैलेंस। ये जो रीडिंग मुझे समझ आ रही है ओवरऑल, सो ये बैलेंस का बहुत सॉलिड एक कल्मिनेशन यहाँ दिख रहा है कि सडनली आपको जॉय, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट रियलाइज होगा बाय द एंड ऑफ नवंबर, दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, एंड यू विल फील दैट ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल। सो वो इडियोटिक काइंड ऑफ वाइब जो होती है ना, जिसके अंदर हमें लगता है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स नॉट, वो सब छट जाएंगे। सो बादल छट जाएंगे, सूरज या चंदा जो भी आपको, जिससे भी आपको प्रेम है, वो खुला आसमान में आपको वो नजर आएगा, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। और बेसिकली जो भी आप कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, उनमें आपको हैप्पीनेस ढूंढना है। जैसे लुक एट दिस, शी इज सो नॉट द जेंडर, बट देखिए कितनी स्माइलिंग एनर्जी है। स्पिरिट इज ब्लेसिंग, द यूनिवर्स इज सेंडिंग अबंडेंस। सो जब आप जॉय एफर्टलेसली आपका फ्लो करता है, तो आपका कनेक्शन भी सोर्स के साथ बड़ा इजीली हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर वॉट एवर इज हैपनिंग वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। आप किसी भी चीज़ के शैकल्स में नहीं है, आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको होल्ड बैक कर रही थी तो अब नहीं करेगी, बिकॉज नाउ यू आर वेरी ओपन, यू आर वेरी क्लियर कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना यहाँ पे, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाला है, आने वाला है। और चाहे पर्सन है, चाहे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, उनमें बहुत चेंजेस आएंगे और टाइड्स जो है हाई हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से चीज़ें अपने लिए कर पाएंगे। इमोशंस को हाँ कंट्रोल में रखिएगा कि हम, बिकॉज कैंसर्स जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, तो कोई भी आए स्वीट बातें करे ऐसे नहीं जाना है। यू टू अंडरस्टैंड, है ना, थोड़ा समय लेना है। बट आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कीप योर हार्ट ओपन, बी काइंड, बी नाइस। एटलीस्ट जो आपके साथ काइंड नहीं है, आप उनके साथ ज़रूर काइंड रहिए, बिकॉज उनको बहुत ज़रूरत होती है। और बी द काइंड ऑफ हैप्पी वेयर इन यू आर ऑल्सो शेयरिंग योर जॉय। जब हम खुशी बांटते हैं तो बढ़ती है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो वो कम हो जाती है, राइट। तो समवेयर डाउन द लाइन ये मत देखिएगा अरे यार दैट पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, आई एम नॉट। ग्रास हमेशा ग्रीनर लगती है ऑन द अदर साइड, बट फैक्ट ये है कि जो डिलाइट है वो ग्रैटिट्यूड में है। आपका एटीट्यूड ही वही होना चाहिए, बी ग्रेटफुल कि आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है। आई एम श्योर योर फैमिली इज़ ग्रेट, यू हैव अमेजिंग फ्रेंड्स विद यू, और लोग आपको पसंद करते हैं, आप पॉपुलर हैं अपने ऑफिस में या बिजनेस में, अदरवाइज भी सो बी ग्रेटफुल, हैप्पीनेस विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस। सो वैसा वाला एटीट्यूड रखिए कि इट्स लाइक बी टू हनी कि जैसे फूलों पर मधुमक्खी जाती है और शहद बनाती है, उस तरीके का जो एक वाइब्रेंसी होता है ना, तो उसको पता है कि मुझे यहीं से मिलने वाला है, तो सोर्स नहीं आपको देना है, आप वो ग्रैटिट्यूड रखिए एंड यू विल गेट एवरीथिंग। प्राइड लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मैसेजेस भेजे इसलिए मैं दे रही हूँ कि पार्टनरशिप स्पिरिट के साथ रखिए, जिस इष्ट में भी मानते हैं उनके साथ रखिए, उनमें भरोसा रखिए। मन जीते जग जीत कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो किसी के लिए बैर मत रखिए मन में, किसी के लिए ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष मत रखिए। उनकी जर्नी समझिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है, समय दीजिए, अपने आप घूम कर आएंगे और समझ जाएंगे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज गुड। सो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू बिग टाइम। 2 एसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर से हायरोफेंट है, जो वो ये कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, हंसकर लेते हैं, लाइटली लेते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती, वो बेसिकली अपने आप ही चली जाती है और समवेयर डाउन द लाइन आप
ट्रूली, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने आसपास एक ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जो सिर्फ आपको ही नहीं शाइन करने देता, बट आपकी चमक से और लोग भी चमक जाते हैं। तो वैसा फोकस रखिए, वैसी एनर्जी रखिए, वैसी ऊर्जा रखिए, एंड आप देखिए कि आप किस तरीके से सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे और किस तरह से आप हैप्पीनेस, अबंडेंस को ट्रैक करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, चाहे कहीं भी है। सो आई थिंक कैंसर, आई एम वेरी हैप्पी विद द रीडिंग। आई एम अ कैंसर टू, आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड डू शेयर ऑल्सो। हो सकता है किसी और को भी इससे हेल्प हो जाए। बट आई लव द रीडिंग एंड आई हैव कोको हियर हू सेइंग थैंक यू सो मच, और हम आपको अगली बार मिलेंगे अगली रीडिंग में। टेक केयर।